Hello friends, welcome to Verse Tutorials. It is a platform to educate yourself. जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं मादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं मादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग सूर्य के बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं और साथ ही हम सूर्य की वंदना क्यों गा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि रोचक तथ्य की आज की वीडियो आपके लिए सूर्य के बारे में ही ज्ञान लेकर आई है। दरअसल आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। हम उसी सूर्य के बारे में बात करेंगे जो आँख का एक बहुत बड़ा गोला है। उसी सूर्य के बारे में जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। उसी सूर्य के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। और साथ ही उस सूर्य के बारे में हम पहले इतना जान लेते हैं कि उसका रेडियस लगभग 700,000 किलोमीटर्स का है और पृथ्वी से उसकी दूरी लगभग 1.6 बिलियन किलोमीटर्स है। इन्हीं दोनों आंकड़ों के बीच में हमारी आज की वीडियो एक रोचक तथ्य प्रस्तुत करने वाली है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको सूर्य के बारे में आज का रोचक तथ्य बताते हैं। रोचक तथ्य की आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य के बारे में और साथ ही हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के बारे में, जहां तक पहुंचने में सूर्य की जो किरणें हैं वो कुछ समय लेती हैं। ये दूरी लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर यानी कि 1.5 बिलियन किलोमीटर की है और इसको तय करने में सन रेज सूर्य की किरणें केवल 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स लेती हैं, जबकि सूर्य के सेंटर यानी कि सन के सेंटर से उसके सरफेस तक की दूरी जो लगभग 700,000 किलोमीटर है, वो इतना कम डिस्टेंस है, उसको तय करने में ये सन रेज 1 लाख ईयर तक का समय ले सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि इन दोनों के बीच में मैथमेटिक्स क्या है। तो आइए पहले यही समझते हैं कि क्या मैथमेटिक्स है इसमें। दरअसल अर्थ से लेके सन तक की दूरी 1.5 बिलियन किलोमीटर है और ये जो सूर्य की किरणें हैं यानी कि फोटोन्स हैं, इनको ये दूरी तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड यानी लगभग 500 सेकंड्स लगती हैं, जबकि सन की कोर यानी कि उसके सेंटर से उसके सरफेस तक की दूरी 700,000 किलोमीटर है। और इस छोटी सी दूरी को तय करने में ये लाइट रेज, ये सन रेज लगभग 1 लाख ईयर्स, दैट मीन्स 3,65,25,000 डेज यानी कि 87 करोड़ 66 लाख आवर्स, जिसका मतलब होता है 52 अरब्स 59 करोड़ 60 लाख मिनट्स। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 31 खरब 55 अरब 76 करोड़ सेकंड्स। तो दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं कि एक तरफ सिर्फ 500 सेकंड है और दूसरी तरफ 31 खरब सेकंड्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े डिस्टेंस को कवर करने में लाइट रे कम समय लेती है, जबकि इतने छोटे डिस्टेंस को कवर करने में लाइट रे ज़्यादा समय लेती है। तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है। और अगर रीज़न है तो रोचक तथ्य की वीडियो में बस ट्यूटोरियल आपको उससे अनभिज्ञ नहीं रखने वाला है। आज हम आपको इन्हीं रीजंस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियोस में और देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण की ओर मैं जाना चाहूँगा और वो सबसे पहला कारण ये है कि सन के ऊपर जो डेंसिटी होती है, उसके सरफेस में, उसकी क्रस्ट में जो डेंसिटी है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप जानते हैं कि सन की जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1.41 ग्राम, यानी कि इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइट रे जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाती। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही कम स्पीड होगी लाइट की, और जितनी कम स्पीड होगी लाइट की उसे ट्रेवल करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए सन के कोर से उसके सरफेस तक आने में लाइट रेज को ज़्यादा समय लगता है, जबकि जब वो सन से लेके अर्थ की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पे तो बीच में वैक्यूम ही वैक्यूम है, खाली स्पेस है, तो डेंसिटी लगभग ना के बराबर है। तो इसीलिए उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उसे टाइम ट्रेवल कम लगता है।
तो दोस्तों वॉइस ट्यूटोरियल ना आपको केवल एक ही कारण बताने वाला है, बल्कि इस फेनोमेना का एक और भी बड़ा कारण है। आइए चलते हैं उस दूसरे कारण की तरफ, और वो दूसरा कारण ये रहा आपके सामने। वो दूसरा कारण है फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छी क्लासेस में हैं, बड़ी क्लासेस में, तो आप रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग द मीडियम। अगर मीडियम कोई भी लाइट चेंज करती है या कोई भी रे चेंज करती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाती है। तो सन के अंदर ऐसा ही होता है। जिस समय सन के अंदर लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो बार बार रिफ्रैक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो लंबा होता चला जाता है, और इस बड़े हुए पाथ की वजह से उसे लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि सन रे को सन के कोर से लेके सरफेस तक आने में ज़्यादा समय लगता है। जब वो वैक्यूम से होके गुजर रही होती है तो वहाँ पे तो रिफ्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि लाइट रेज और एनर्जी जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू अर्थ की तरफ आ रही होती है। यही कारण है कि उसको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बहुत कम समय लगता है। तो दोस्तों आज हमने ये दो बड़े कारण जाने कि इस वजह से सन की जो किरणें हैं वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज़्यादा समय लेती हैं, जबकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम समय लेती हैं। तो उम्मीद है आपको ये रोचक तथ्य पसंद आया होगा। इसी तरह वॉइस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आपके लिए नए नए रोचक तथ्य लाने वाला है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना है। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी ये जानकर हैरान होंगे कि आप ऐसा कुछ जानते हैं जो वो नहीं जानते। तो इसीलिए अब तक वॉइस ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।